तो वेलकम टू 2025। हम लोग सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है अपने नए साल को वेलकम करने के लिए। एंड आई होप सभी लोग अपने नए साल को वेलकम करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। वैसे आई नो सभी की बहुत सारी नए साल को लेकर विशेस होगी, मैनिफेस्टेशंस होगी, काफी सारी चीजें होंगी। बट मुझे एक चीज बताइए, आपकी मन में शायद नए साल को लेकर बहुत सारी विशेस हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, बट लाइफ में कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी भी चीज को, किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जिस जो अगर नहीं रहे तो लाइफ में कोई भी चीज नहीं हो सकती है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ जिसके बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है? ठीक है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अगर बीमार पड़ोगे तो दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मन की शांति भी कहीं नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, कल का राशन कैसे चलेगा? ठीक है, इट इज घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के इट इज ऑल अबाउट मनी। शादी करनी है तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसके लिए भी खर्चे हैं, पैसों की रिक्वायरमेंट है। आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो अगर हम इसको शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो पहला होता है हमारी हैप्पीनेस, क्योंकि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। एक चीज आप और याद रखो कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। ठीक है, अगर हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक चीज और कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होगी कि पैसे से खुशी भी नहीं कमाई जा सकती है, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है वो भी कहीं ना कहीं दारू शराब की बोतलें हाथ में लेकर पीता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको ये गम है कि उसने रिश्ते गंवाए हैं, उसके लाइफ में रिश्ते नहीं है। और जिसके पास कहीं ना कहीं कम पैसा है वो इसलिए पीता है क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं। ठीक है, तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो हमें दो चीज की लाइफ में अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज पैसा तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम पैसे को एक फाइन रिफाइंड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लेकर आए, ठीक है, तो वो होगा कहीं ना कहीं बोल सकते हो आपका अबंडेंस। बिकॉज अबंडेंस जो वर्ड है, ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन ऑल फॉर्म्स, हैप्पीनेस इन ऑल वेज। ठीक है, हमें फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज मन की शांति, मन का सुकून। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन की शांति नहीं होती है। वो जो जिसका कहीं ना कहीं अटमोस्ट एग्जाम्पल अभी चैट बॉक्स में आ रहा है, कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज शेयर रेमेडी टू गेट एक्स लव बैक। अरे भाई साहब, वो आपका एक्स हो चुका है, आप लिख भी रहे हो बार बार एक्स है एक्स है एक्स है, तो क्यों आप उस ट्रेन के पीछे भाग रहे हो जो आपका एक्स हो चुका है? ठीक है, आप वाई जेड के पीछे भागो ना। नया साल आ रहा है, नए रेजोल्यूशंस पे जा रहे हो, अभी आप बोल भी रहे हो वी डू टॉक, फिर आप उसको एक्स की वाइब्रेशंस क्यों दे रहे हो कि वो एक्स हो गया एक्स हो गया एक्स हो गया? ठीक है, मैं आज सिर्फ एक ही चीज कहीं ना कहीं बोलना चाहूंगी। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द चैट बॉक्स, मैंने होस्ट ओनली कर दिया है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी 2025 में। ठीक है, लर्न वन थिंग। पहले तो मैं थोड़ी सी रेमेडीज पे भी आऊंगी, बट अगर मैं आई हूं तो मैं कुछ और चीजें भी शेयर करना चाहूंगी। वन थिंग इज लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, रुपया, पैसा, हेल्थ, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आत्मसम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं एक चीज हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, हर तरफ से फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई अगर आपको लात मार के जा रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई अगर आपको सामने से आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है,
तो आप उसके पीछे 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 पागल मत बनो। हैव दिस मच ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन योर लाइफ, ऑलवेज हैव दिस मच ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन योर लाइफ कि कभी भी आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेंटेन दैट थिंग इन योर लाइफ ऑलवेज। एंड आज मैं कोई लव रिलेटेड रेमेडी नहीं देने वाली हूँ। जो लोग लव रिलेटेड रेमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे कैन लीव द सेशन एंड गो। ठीक है, बिकॉज माई टारगेट इज नॉट गिविंग एनी लव रिलेटेड और एनी मैरिज रिलेटेड रेमेडी टूडे। टूडे आई विल focus on abundance in all forms, so that I can make 2025 more beautiful. ठीक है, so that we all can make 2025 more beautiful. Okay, just give me 1 second. I would one more thing I will suggest. नो मोर नैगिंग इन द चैट बॉक्स कि मैम ये रेमेडी चाहिए, ये वो रेमेडी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा नैगिंग हुई चैट बॉक्स में, मैम ये चाहिए वो चाहिए, तो आई विल रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम माय जूम। ठीक है। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज आप लोगों ने कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका बोल सकते हो कि मनी। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेल्थ सेक्टर। क्योंकि मनी अगर आपके पास है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मनी इज मनी इज समथिंग विच एवरीवन रिक्वायर्स, बट उसके साथ साथ हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिकॉज अगर हेल्थ सेक्टर नहीं है, तो आप हर एक सेक्टर में धीरे 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 गिरते जाते हो। ठीक है, तो आज हम लोग दो चीज मैनिफेस्ट करेंगे। फर्स्ट इज मनी, सो दैट यू कैन फुलफिल एवरीथिंग। आपको अगर घर खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, स्कूल की फीस भरनी है, कोई कोर्स खरीदना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। ठीक है, तो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सभी लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड इज आपकी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज ऑल्सो अ मेन प्रायोरिटी फैक्टर। हेल्थ भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मनी सेक्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी के ऊपर। और कुछ और रेमेडीज भी मैं शेयर करने वाली हूँ, दैट इज हम लोग किस तरीके से अपना 2025 को बेटर बना सकते हैं। कल हमारा 1 जनवरी है, तो कल क्या क्या रिचुअल्स आप सभी लोगों को फॉलो करना है, सो दैट आप लोगों का 2025 जो है वो और ज्यादा ब्यूटिफुल हो सके। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बे लीफ ले लेना है। ठीक है, उस बे लीफ में आपने एक इंटेंशन लिखना है। सबसे पहले तो अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन माई लाइफ। आई एम अट्रैक्टिंग, जो बोल रही हूँ वही लिखना है। आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन माई लाइफ। ठीक है, यूज ग्रीन कलर का स्केच पेन। ठीक है, या फिर ग्रीन कलर का पेन। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन माई लाइफ। ठीक है,
लिखा सभी लोगों ने? I am attracting, ATTRACTING, happiness and abundance in my life. ठीक है, ये आपने लिखा। उसके बाद आपने दो सिंबल्स इसमें बनाने, ठीक है। कौन से दो सिंबल्स आपने बनाने हैं? लेट मी टेल यू। फर्स्ट सिंबल्स जो बनाने हैं दैट इज इंफिनिटी सिंबल। जो लाइन लिखा है, मान लो यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखा, यहाँ पर आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन माई लाइफ लिखी, यहाँ पर इंफिनिटी सिंबल लिखोगे, ठीक है। एंड उसके बगल में आपने फेहू सिंबल ड्रॉ करना है। इंफिनिटी सिंबल और फेहू सिंबल, ये दो सिंबल आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। सभी लोगों ने कर लिया? दोनों दोनों आपने ये भी लिख लिया, ठीक है। अभी जो कैंडल है, ठीक है, जिन जिन लोगों ने कैंडल लिया है, कैंडल्स पे भी आपने इनकार्वमेंट्स करनी है, ठीक है। आपने क्या लिखना है वो आपको मैं बता दे रही हूँ। आपने जो भी ये लिया है ना, सिजर लिया है, आप इस सिजर की मदद से ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपने काफ करना है, ठीक है। मैं दिखा नहीं पाऊंगी, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कीर्ति, इस तरीके से कैंडल कार्विंग होती है ना, उस तरीके से आपने लिखना है। मैं अपना नाम लिखूंगी, कीर्ति, फुल नेम अपना लिखूंगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगी, ठीक है। एंड उसके बाद जो इन्फिनिटी सिंबल है, जो 8 का सिंबल है, ठीक है, वो आपने ड्रॉ करना है। अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना है और आपने इन्फिनिटी सिंबल ड्रॉ करना है। जिन लोगों ने दिया लिया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों ने दिया लिया हुआ है उनके लिए ये स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है, बट जिन लोगों ने कैंडल लिया हुआ है उनके लिए ये स्टेप कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। सभी लोगों ने रख लिया? हाँ जी, हाँ जी, ये आज ही करना है। आज क्यों करना है मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये हमें आज करना है बिकॉज टुडे इज न्यू मून। अगर जिन लोगों को कैंडल मैजिक के बारे में नॉलेज है, जो हमारे कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को तो ये चीज पता है कि आज न्यू मून है। और न्यू मून की एनर्जीज 2 दिन तक वैलिड रहती है, 2 से 3 दिन तक वैलिड रहती है, यानी कि 31st एंड 1st ये दोनों दिन वैलिड रहेगी, ठीक है। यानी कि 31st में तो आप समझ सकते हो टुडे इज सच अ पोटेंट डे। जो लोग विचक्राफ्ट में है या फिर जो लोग भी कैंडल मैजिक जानते हैं, ठीक है, वो लोग आज के दिन को कभी भी मिस नहीं करेंगे। वो लोग आज के दिन स्पेल्स करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दे नो दैट आज जो वो स्पेल्स करेंगे वो उनके 2025 यानी कि पूरे साल के लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड बिलीव मी, दिस स्पेल इज वेरी पावरफुल एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको मैंने 2 बे लीव्स लाने के लिए बोली थी, अब आप दूसरी बे लीफ लेकर आओ, ठीक है। 2 से 3 बे लीव्स मैंने आपको लाने के लिए बोली थी, अब आप दूसरी एक और बे लीफ लेकर आओ। दूसरी बे लीफ में आप अपने हेल्थ से रिलेटेड इंटेंशन लिखोगे, और जो लोग भी कैंडल मैजिक एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन, ठीक है।
तो आज हम प्रोटेक्शन के लिए भी करने वाले हैं, ठीक है। आज हम प्रोटेक्शन के लिए भी करेंगे। तो दूसरी वाली आप बेलीफ लो। दूसरी वाली बेलीफ में आपने अपना नेम डेट ऑफ बर्थ लिखना है। नेम डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने इंटेंशन लिखना है, आई एम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगी, अभी आप सेकेंड वाला कर लो जो लोग लेट ज्वाइनीज है। आई एम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। I am emotionally, mentally, and physically fit and fine in the year 2025. मैं एक बार लिख दूं इंटेंशन, ये वाला। I am emotionally, mentally, physically fit and fine in the year 2025। ठीक है, ये रही आपकी इंटेंशन। ये पूरी इंटेंशन आपने लिखनी है, ठीक है। इसके बाद एक हीलिंग सिंबल मैं दे रही हूँ, वो हीलिंग सिंबल आपने बनाना है। यहाँ पर भी आप 8 का सिंबल ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस वाले तेज पत्ते पे भी, यानी कि इस वाले बेली पे भी आपने 8 का सिंबल ड्रॉ करना है, और दूसरा आपने इस प्रोटेक्शन सिंबल को ड्रॉ करना है, ठीक है। और एक क्रॉस का सिंबल भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तीनों सिंबल्स आपने इस वाले सेकंड वाले बेलीफ पे ड्रॉ करना है। I am emotionally, mentally, and physically देख लिया सभी लोगों ने इंटेंशन। ओके, नाउ एक चीज मैं कहीं ना कहीं भूल गई थी, ठीक है। बट जो लोग कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के पास आई गेस मनी ऑयल होगा ऑलरेडी, ठीक है। जो लोग भी कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स हैं उनके पास आई गेस मनी ऑयल तो होगा। अगर मनी ऑयल है तो आपने मनी ऑयल ले लेना है, और अगर मनी पाउडर है आप लोगों के पास, कैंडल मैजिक स्टूडेंट्स के पास ये रेडिली अवेलेबल होता है, मनी ऑयल एंड मनी पाउडर, तो वो मनी ऑयल एंड मनी पाउडर आप लोग ले आए, ठीक है। जिनके पास हीलिंग ऑयल है वो हीलिंग ऑयल भी ले आ सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव बोल देती हूँ, ठीक है। आप घर पे जो भी सनफ्लावर ऑयल, जो सादा तेल हम व्यवहार करते हैं, सनफ्लावर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, ये दोनों में से कोई भी ऑयल आप ले लो, ठीक है। एंड थोड़ा सा सिनेमन पाउडर आप ले आओ, किचन में रेडली अवेलेबल रहती है इंडियन किचन में, ओके। आई गेस इंडियन किचन में ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल, फिर आपका कोकोनट ऑयल, ये सारे ऑयल्स में से कोई भी ऑयल अवेलेबल होगा तो कोई भी एक ऑयल ले आओ। और सिनेमन पाउडर, सिनेमन आई गेस होगा, कुछ नहीं होगा तो उसको आप जो भी कूटने वाला होता है थोड़ा सा सिनेमन लेके गरम मसाले में से भी निकाल कर आप कूट लो, ठीक है। ये दो चीज ले आओ, और नहीं है तो आप बात दे सकते हो, ठीक है। और जो कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स है वो मेरा वाला हीलिंग ऑयल एंड मनी ऑयल आप उठा लाओ, एंड मनी हर्ब एंड
ले आओ। हाँ, मनी मैग्नेट ऑयल भी, अगर आप दिवाली रेमेडीज की क्लास में हो, मनी मैग्नेट ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, घी नहीं यूज करना है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ ऑयल ओनली। पूनम जी क्या बोल रहे हो आप? मैम वो सिंबल कौन सा निकाले आपने? मैं अब भी लेट आई ना इस। चलो मैं सिंबल्स एक बार बता देती हूँ, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव्स है वो भी एक बार देख लो आप, ठीक है। दूसरी चीज ये रहा, दिस टू, ये वाला दोनों आपने तेज पत्ता फर्स्ट तेज पत्ते पे ड्रॉ करना है, ये वाला सिंबल आपने सेकंड तेज पत्ते पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तीनों सिंबल सेकंड तेज पत्ते पे ड्रॉ करना है आपने। हिरम्मा भाई, ओके, सभी लोगों ने कर लिया? नहीं, और कोई ऑयल नहीं चलेगा, मैंने ऑल्टरनेटिव्स बता दिया है। हालांकि मनी ऑयल, दिस दीज आर हुडू मनी ऑयल्स, जो लोग कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स है दे नो इट, दीज आर वेरी पावरफुल, ठीक है। बट ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस भी मैंने आप लोगों को बोल दिया है। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो तो ये अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इन फ्यूचर आप लोग इसको मंगा सकते हो। एंड आज जो मैं ये स्पेल करवा रही हूँ, ठीक है, ये वाला, इसको बेलीफ स्पेल बोलते हैं। ये आप चाहो तो प्रत्येक न्यू मून फुल मून पे कर सकते हो। ये एक तरीके की कैंडल मैजिक रेमेडी ही आप समझ लो, जो कि बेलीफ विश मैनिफेस्टेशन एक रेमेडी है, ठीक है। न्यू मून एंड फुल मून किसको बोलते हैं, ये एक एडेड टिप दे रही हूँ, क्योंकि आज जो मैं बैठ के करवा रही हूँ वो तो मैं करवा ही दे रही हूँ, बट इसके अलावा भी है। प्राइस ऑफ दिस बॉटल इज 599, ठीक है। 599 प्राइस है इसकी। आज जो मैं स्पेल करवा रही हूँ ये तो मैं करवा दे रही हूँ, ठीक है। हालांकि इसको आप रिपीटेडली चाहो तो अपने दूसरे विशेष के लिए और इसी विशेष को कंटिन्यू करने के लिए, इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कर सकते हो। न्यू मून होता है अमावस्या के ठीक बाद वाले दिन, ठीक है। एंड फुल मून होता है पूर्णिमा वाले दिन। इन दोनों दिन एनर्जीज बहुत ज्यादा पोटेंट रहती है। एंड आप सभी लोगों ने बेलीफ और विश मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स के बारे में तो सुना ही होगा। कैंडल मैजिक एक्सपर्ट्स को तो ये सारी चीजें पता ही है, बट जो लोग नए हैं वो लोग जान के रखे। इन फ्यूचर हमारी जनवरी में ही कैंडल मैजिक की दो दो बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। न्यू मून एंड फुल मून आर टू मोस्ट पोटेंट दिन जिसमें हम लोग विशेस को मैनिफेस्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं स्पेल्स वगैरह करते हैं, ठीक है। थर्सडे भी आप अगर चाहो तो थर्सडे, एवरी थर्सडे या फिर मंथ में किसी भी थर्सडे आप इस तरीके की स्पेल्स एंड रिचुअल्स वगैरह को कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिचुअल पे। जो आपने कैंडल लिया हुआ है उस पे, जो लोग के पास भी मनी ऑयल है, ठीक है, वो लोगों ने मनी ऑयल को लगाना है। कैसे लगाना है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जिनके पास मनी ऑयल नहीं है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर आमंड ऑयल, ये सारे ऑयल्स आप ले सकते हो, ठीक है। हालांकि मनी ऑयल इज वेरी पावरफुल। आपको ऊपर से नीचे तक लगाना है इस तरीके से, ये हमारा कैंडल का विक है, ठीक है। तो आपने ऊपर से नीचे तक लगाना है, ये बोलते हुए लगाना है, आई एम अट्रैक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन माई लाइफ, ठीक है। I am attracting infinite abundance and prosperity in my 2025. I am attracting infinite amount of abundance and prosperity in my entire year. अब देखो ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे छोड़ दोगे, ऊपर से नीचे छोड़ देना है। ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके नहीं करना, ऊपर से नीचे छोड़ देना है। I am attracting infinite of amount of abundance and prosperity in the entire year 2025, ठीक है। सभी लोगों ने लगा लिया ऑयलिंग। अब जिनके पास मनी हर्ब है, ठीक है, जो हमारे कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स उनके पास मनी हर्ब होगा, आपने मनी हर्ब ले लेना है। जो हमारे कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास मनी हर्ब नहीं है, वो सिनेमन पाउडर लेंगे। मनी हर्ब को आपको इस तरीके से, या फिर सिनेमन पाउडर को आपको इस तरीके से कैंडल्स के ऊपर लगाना है, ठीक है।
मनी हर्ब इज ऑल्सो अवेलेबल विथ अस। एनी वन, किसी को भी अगर मनी हर्ब या फिर आपका मनी ऑयल लेना है तो दे कैन कॉन्टैक्ट विद गीतिका। ठीक है। आज कंजूसी मत करना। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे सिनेमन पाउडर लगा रहे हो चाहे आप मनी हर्ब लगा रहे हो, आपने अच्छे से लगाना है। आई हैव अनॉइंटेड माई कैंडल विथ माई मनी हर्ब। ठीक है, मैंने अनॉइंट कर लिया है। अब आपको इसको प्लेट के ऊपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू लाइट द कैंडल्स। सभी लोग अपने कैंडल्स को लाइट करेंगे। नाउ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लाइटिंग द कैंडल्स। अच्छा, इस कैंडल्स को लाइट करने के बाद ना बहुत केयरफुल रहना स्टूडेंट्स हो, इसलिए बोल रही हूँ। आपको जो तेज पत्ता है, घर पे कोई चिमटा वगैरह ले लो या फिर कोई चीज ले लो। तेज पत्ते को इस साइड से ऐसे पकड़ना है एंड आपको बर्न करना है। हाथ में लेके मत बर्न करना, हाथ वाथ मत जलाना, बी वेरी केयरफुल। ऐसे किसी चिमटे से या फिर किसी चीज से पकड़ना एंड देन बर्न करना तेज पत्ते को। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू लाइट द कैंडल। सभी लोग सबसे पहले कैंडल्स को लाइट करें। ठीक है। आई विल लाइट माई कैंडल। ठीक है। ना। अच्छा, ये ना मैं एक बार दिखाने के लिए आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ लाइव। अब आपने एक एक बे लीफ को इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू बर्न दैट बे लीफ इन दैट कैंडल इस तरीके से। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, हाथ नहीं जलाना है। वन। किशोरी दो। हम्म, सभी लोगों ने कर लिया, दोनों बे लीव्स को बर्न कर लिया। अगर इन इन एनी केस अगर आपका कोई भी एक बे लीफ, ठीक है, थोड़ा सा भी आधा जला हो तो उसको आपने पूरा का पूरा जला लेना है। ठीक है, कोई भी बे लीफ अगर आपका आधा जला हो तो आपने उसको वापस उठा के पूरा जला लेना है। बट बी वेरी श्योर, हाथों का केयरफुल। इसलिए मैंने खुद भी सिजर से ही उठा के जलाया है, क्योंकि मैं एक बार हाथ जला चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि बी केयरफुल। ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया। एक में हमने लिखा था आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन माई लाइफ। ठीक है, दूसरा जो इंटेंशन था, दैट इज मैंने लिखा था आई एम मेंटली इमोशनली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन इन द इंटायर ईयर 2025। और हमने सिंबल्स ड्रॉ किए थे ये तीन। ठीक है, ये तीन सिंबल्स हमने ड्रॉ किए थे और ये दोनों सिंबल हमने अबंडेंस वाले में ड्रॉ किए थे। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हालांकि हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, अच्छा,
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग कल के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अभी ये जो रिचुअल मैंने आज करवाया है ना, बिकॉज कल भी फुल मून की एनर्जी, सॉरी कल भी न्यू मून की एनर्जीज रहेंगी, तो आप कल भी ये सेम रिचुअल्स रिपीट कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला, ये आप मंथली बेसिस पे भी इसको रिपीट कर सकते हो एज अ बिलीफ रिचुअल। एंड जैसा कि मैंने बोला, मनी ऑयल एंड मनी हर्ब्स आर मोर पावरफुल, तो इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अस आल्सो, दीज आर मोर पावरफुल देन सिनेमन एंड नॉर्मल ऑयल्स, ठीक है। और एक चीज, एक सीक्रेट टिप है, अगर आपको मनी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी भी उसमें लिख सकते हो। और कंटिन्यूअस 7 डेज अगर आप इस रिचुअल को करते हो, यानी कि थर्सडे से स्टार्ट कर कर, ध्यान से सुनना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप और बहुत यूजफुल है, कभी भी लाइफ में यूजफुल आप लोगों को हो सकता है। मान लो कि आपको 50,000 70,000 की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस रेमेडी एंड इट वर्क्स वंडर्स। थर्सडे से आपको इस रिचुअल को स्टार्ट करना है। सेम, आई एम रिसीविंग इतना अमाउंट ऑफ रुपीज, ठीक है, आई एम रिसीविंग इतना अमाउंट ऑफ रुपीज आपने लिखा, फेहू सिंबल आप ड्रॉ करोगे, एफ वाला, और इन्फिनिटी सिंबल आप ड्रॉ करोगे। थर्सडे से कंटिन्यू करके कंटिन्यूअस आप 7 डेज कर जाओ, ठीक है, और फिर देखो उसका बेनिफिट। ओके, समझ में आया ये वाली रेमेडी? इन फ्यूचर इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट, बट यस, इसमें मैं एक एडेड टिप और एडवांटेज दे देती हूँ। मनी ऑयल जो है, ठीक है, मनी ऑयल को आपको बे लीफ के ऊपर भी लगाना है, ठीक है, तब कहीं ना कहीं वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मनी ऑयल को आपके जो बे लीफ के ऊपर आपने जब इंटेंशन लिखा, तो उसके ऊपर आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ मनी ऑयल भी डालना है। एंड कैंडल पे ग्रीन कैंडल जो मैंने दिखाया था, जिस तरीके से मनी ऑयल को लगा के मनी हर्ब को छिड़क के, ठीक है, उस बे लीफ पे भी आपने मनी हर्ब को छिड़कना है, तो वो और ज्यादा पोटेंट हो जाता है, ठीक है। एंड किसी की हेल्थ हीलिंग अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि बेसिक कैंडल मैजिक इज बेस्ट। जनवरी में हमारे बेसिक कैंडल मैजिक का भी बैचेस आ रहा है, तो यू कैन लर्न मोर अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि कल कल हम लोग और क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि कल फर्स्ट है, ठीक है। तो कल के दिन की शुरुआत, सबसे पहले तो मैं एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल देती हूँ, आई वुड सजेस्ट कोई भी आपके आसपास में मंदिर हो या टेम्पल हो, ठीक है, आप नए साल की शुरुआत है, तो एक बार कहीं ना कहीं आप माथा जरूर टेकाओ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। घर को किस तरीके से आप क्लेंज एंड एनर्जाइज कर सकते हो, ताकि पूरे साल कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके घर में अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आती रहे, वो चीज कैसे होते रहे, उसको लेकर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो भी चीज हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बोल सकते हो कि आपको अपने घर में आपकी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आते रहे, उसके लिए लाइक नमक इज वन थिंग, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो आपकी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी लेकर आता है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके घर से नेगेटिविटी को भी रिमूव करता है। नमक कहीं ना कहीं अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी लेकर भी आता है, ठीक है। तो आपने कल थोड़ा सा मेहनत करना है, इसको मैं किसी और रेमेडी से कहीं ना कहीं पाइल अप नहीं करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। घर में पोछा आप मारते हो, कल थोड़ा सा डबल पोछा मारना है, ठीक है। यानी कि पहले पानी में थोड़ा सा नमक डालना है, ठीक है, एंड सेंधा नमक डाल दो, सी सॉल्ट डाल दो, कोई भी नमक डाल दो। अपने घर को सबसे पहले पोछा लगाकर सारी नेगेटिविटी को रिमूव करो, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेश पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने सिनेमन डालना है, एंड वापस से एक बार पोछा लगाना है। आई गेस काम वाली भाई को ना थोड़े से 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि कल 2 बार पोछा लगवा लो। एंड दोनों बारी पोछा लगवाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दूसरे वाले पोछे में ही कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेजरली जो सारी की सारी चीजें हैं, वो बेनिफिट आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो होती है, ये आपने कर ली। मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ, धूना देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पुराने जमाने में भी गुग्गुल और लोबान का धूना दिया जाता था। आजकल के जमाने में भी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है, हर रेमेडी के क्लास में मैं ये रेमेडी देती हूँ, दैट इज साम्ब्रानी कप। साम्ब्रानी कप में गुग्गल और लोबान दोनों रहता है। साम्ब्रानी कप अगर नहीं हो, ठीक है,
तो ब्लिंकिट कर लो, बिग बास्केट से मंगा लो। ब्लिंकिट में, बिग बास्केट में 1-2 घंटे में, 5-10 मिनट में डिलीवरी आ जाएंगी। कल का दिन है, आई वुड सजेस्ट आप लिखो SAMBRANI, साम्ब्रानी कप, साम्ब्रानी धूप, ठीक है। आप कल घर में, क्योंकि साम्ब्रानी अभी मैं बोलूंगी ना कि आप वो गाय का उपला लेके उसमें धुना डालो, यानी कि गूगल लोबान डालो, तो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आएगा। बट यहाँ पर सभी लोगों को साम्ब्रानी कब समझ में आएगा, क्योंकि इजीली ब्लिंकिट पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस अभी सोनाली जी दिखा भी रही है। सोनाली जी एक बार आप दिखा देना, ठीक है। आपको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, ये देख रहे हो आप इस तरीके, एक आप निकाल कर भी दिखा दो तो ये कैसा होता है। अभी तो मैं फिलहाल घर पर नहीं हूँ, बाहर आई हुई हूँ। ये देख रहे हो आप, इस तरीके का होता है साम्ब्रानी कप। इजीली आपको किसी भी नियरेस्ट शॉप में मिल जाएगा, और ऑनलाइन में ब्लिंकिट पे तो मिल ही जाएगा। ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है आजकल, ठीक है। तो साम्ब्रानी कप आप लोगों ने एक ले लेना है। उसको आप नॉर्मल दिए से या फिर किसी भी चीज से जलाकर आप उसको इस तरीके से हवा मार दो। फूंक नहीं मारना है आपने, हवा मारना है ताकि वो आग बुझ जाए। और उसका जो धुआं निकलता है उसको आपको पूरे घर पर दिखाना है, ठीक है। अगर आपके पास सेज है तो आप सेज भी ला सकते हो, बट मैं इंडियन मेथड ज्यादा फॉलो करती हूँ। पूरे घर में धुआं दिखाना है और आपने बोलना है, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन माई लाइफ। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। रिमूव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्लॉकेजेस एंड नेगेटिविटी फ्रॉम माई एंटायर हाउस, एंड prosperity comes in my house. I am attracting lots and lots of abundance and prosperity in my life. ठीक है। ये बोलते हुए हर एक कोने में आपने इसको धुना देना है। दूसरी चीज जो आपने करनी है, दैट इज, एक तो आपने हवा से क्लेंस किया, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर में वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपके हवा से क्लेंस हुई। दूसरा आपने करना है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग कैसे करना है, दैट इज, आपने, अगर आपके घर में घंटी है तो वो घंटी को हर घर में बजा दो। शंख है तो शंखनाद कर दो हर एक रूम में, ठीक है। घंटी और शंख दोनों नहीं है तो थाली लो, एक चम्मच लो, थाली और चम्मच से पूरे घर में पीट दो। यानी कि हर एक घर में, हर एक कोने में ये खबर हो जानी चाहिए कि हाँ, कोई फेस्टिवल है, कोई नया साल है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बुला रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आपने अपने फ्रंट डोर यानी कि मेन डोर में चल जाना है, जहां से आप घुसते हो अपने घर में, फ्लैट हो चाहे हाउस हो चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। आपने अपना मेन डोर खोलना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, सिनेमन डस्ट या फिर चांदी का वर्क। ऐसे तो चांदी का वर्क के जो बेनिफिट्स है वो सिनेमन डस्ट के कंपैरिजन में ही नहीं आते हैं। जो लोग हंस रहे हैं यानी कि उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है इसको, एंड दे हैव गॉट रिजल्ट्स, ठीक है। जो पीछे बैठ के हंस रहे हैं, तो चांदी के डस्ट की जो रिजल्ट है दैट इज अनकम्पेरेबल। बट अगर आपके पास चांदी की डस्ट नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट चांदी की डस्ट की रिजल्ट्स के साथ ये मैच नहीं करता है। तो चांदी की डस्ट हो चाहे सिनेमन पाउडर हो, आपने अपने हाथ में लेना है, ठीक है। एंड उसको अपने डोर के सामने खड़े होके अंदर की तरफ मुंह कर कर, यानी कि आप जब फूंक मारोगे तो आपका घर के अंदर वो चांदी की डस्ट या फिर सिनेमन पाउडर ब्लो होना चाहिए। फूंक मारना है, और फूंक मारते हुए अपने पैरों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप हो घर की लक्ष्मी, लेडीज ही कर सकती हैं इस रिचुअल को। फूंक मारते हुए कहीं ना कहीं आपको पैर अंदर रखना है और घर के अंदर चले आना है, और बोलते हुए आना है, आई एम अट्रैक्टिंग abundance and prosperity in my life. I am attracting wealth in my life. ठीक है। कभी ना कभी तो मैं एक चीज बोलूंगी, चांदी के डस्ट से जरूर ये रिचुअल करना। क्योंकि चांदी के डस्ट से ये आप हर महीने की पहली तारीख को कर सकते हो, ये वाला रिचुअल जो मैंने बोला है, ठीक है। और दूसरा ये वाला आप कर सकते हो हर संडे संडे को। मैं पहले हर महीने के पहले तारीख को करती थी, बट अब मैं संडे संडे भी करती हूँ, बिकॉज इसका रिजल्ट काफी ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, ठीक है। चांदी की डस्ट ओरिजिनल होनी चाहिए, ओके। आजकल चांदी भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हाई रेट्स में जा रहा है। एंड चांदी की डस्ट मोस्टली जो हम लोग मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उसकी भी एक डस्ट मिलती है।
यू कैन गेट इट फ्रॉम योर लोकल किराना शॉप्स, ओरिजिनल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, बिकॉज चांदी आजकल काफी फेक भी मिल रहा है, ठीक है। और यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो, हमारे पास भी अवेलेबल है। काफी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं मैंने अवेलेबल इसको करवाया है, काफी टाइम तक हमारे पास भी ये स्टॉक आउट था, ठीक है। तो इफ यू वांट, वी यू कैन ऑल्सो टेक इट फ्रॉम अस। चलो, सो दीज आर द रिचुअल्स। अभी के लिए तो जिनके पास चांदी की डस्ट है वो कर लो, जिनके पास नहीं है वो सिनेमन पाउडर से भी इसको करो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक योर 2025 मोर ब्यूटिफुल, ठीक है। चलो, आई वोंट टेक एनी डाउट्स एंड क्वेरीज टुडे, बट एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, दैट आई वांटेड टू मेक इज, क्योंकि आज मैं बहुत कम स्पेल्स लेती हूँ और मैं बहुत कम स्पेल्स करती हूँ, बट माय कैंडल मैजिक स्टूडेंट्स नो कि मैम न्यू ईयर पे स्पेल करती है। आई गेस लास्ट टाइम भी मैंने न्यू ईयर पे स्पेल किया था, अप्रोक्सीमेटली न्यू ईयर के ही कहीं ना कहीं टाइम पे, और इस साल भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि न्यू ईयर के टाइम पे ही आई एम डूइंग स्पेल्स। तो जो लोग भी मेरे से स्पेल्स करवाना चाहते हैं, बहुत लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग्स कर ली है, बट जो लोग भी मेरे से स्पेल्स करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग चाहे तो मेरे से भी स्पेल्स करवा सकते हैं, बिकॉज आज मैं यूजुअली स्पेल्स करने नहीं बैठती हूँ, बट क्योंकि 2025 है एंड बीइंग अ कैंडल मैजिक एक्सपर्ट आई कैन नॉट मिस टुडेज डे, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और कहीं ना कहीं खुद के लिए भी स्पेल्स करने वाली हूँ। तो जो लोग भी मेरे से स्पेल्स करवाना चाहते हैं, दे कैन बुक देयर न्यू ईयर स्पेल्स। मैं एक बार डिटेल्स डिस्क्लोज कर दे रही हूँ, ठीक है। दिस इज द स्पेल जो कि आज मैं अपने लिए करने वाली हूँ, दैट इज अपने 2025 को मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आई विल बी कवरिंग फोर एस्पेक्ट्स, मोस्टली हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ताकि ये चारों के चारों एस्पेक्ट्स जो है वो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सके। तो सेम वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कर रही हूँ। ओवरऑल न्यू ईयर स्पेल कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, मैंने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं बोल सकते हो सेकेंड ऑप्शन इज ओवरऑल न्यू ईयर स्पेल प्लस विश मैनिफेस्टेशन। कोई भी एक, इसके साथ साथ कोई भी एक, अगर आपकी कोई विश है उस पर्सन से रिलेटेड, तो आप वो दे सकते हो। एंड थर्ड इज ओवरऑल न्यू ईयर स्पेल विथ 3 विशेस, अगर आपकी एक से ज्यादा विशेस है तो आप उसके लिए भी दे सकते हो। एंड वन मोर रिचुअल दैट आई विल बी डूइंग फॉर मी एंड माई स्टूडेंट्स इज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रिमूवल प्लस ओवरऑल हेल्थ हीलिंग एंड कहीं ना कहीं कास्टिंग स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, बिकॉज ये एक चीज मैंने बोला कि दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज एक तो कहीं ना कहीं 2025 में हेल्थ अच्छी रहे और हम लोग कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन रिचुअल है एंड पूरे साल के लिए एक प्रोटेक्शन कास्ट किया जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज 5,000 पर पर्सन। एंड इसके चार्जेस जो है वो वैरी करते हैं। सिर्फ ओवरऑल न्यू ईयर हीलिंग इज 1200, ओवरऑल न्यू ईयर प्लस विश मैनिफेस्टेशन इज 2100 एंड ओवरऑल न्यू ईयर स्पेल प्लस 3 विशेस इज 3333। एक चीज मैं इसके बारे में एक और डिस्क्लोज करना चाहती हूँ, दैट इज ये जो स्पेल्स मैं करने वाली हूँ, दिस इज नॉट ओनली कैंडल मैजिक, इट इज समथिंग डिफरेंट देन कैंडल मैजिक जो कि अभी तक मैंने कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स को भी शायद नहीं सिखाया है। आई विल बी डूइंग दिस बाय इन्वोकिंग 111 पार्टिसिपेंट्स, बाय इन्वोकिंग गॉडेस हेकाटे एंड गॉडेस फॉर्चुना, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मैंने भी नहीं बताया है आप लोगों को। गॉडेस हेकाटे इज अ विकन गॉडेस, ठीक है, शी इज वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो। एंड जिसके बारे में जिन लोगों ने पढ़ा है शायद उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं नॉलेज होगी। शी इज द गॉडेस ऑफ द डार्क, हमारी सारी विशेस को कहीं ना कहीं फुलफिल करने में हेल्प करती है, प्लस आपको प्रोटेक्शन देने में, ठीक है। उनके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मतलब इतना इजी नहीं है। जो लोग आगे इसके बारे में सीखेंगे, जो लोग जानना चाहते हैं, हम लोग इन फ्यूचर यानी कि जनवरी फरवरी में ही इसके क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इनके बारे में सिखाने वाले हैं। तो जो लोग मैं बहुत हालांकि मैं मतलब कुछ गिने चुने लोगों की ही एनरोलमेंट्स इसमें लेने वाली हूँ, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू मी एंड इट इज वेरी पावरफुल, इसलिए मैंने अभी तक इसको किसी को भी सिखाया नहीं है, ठीक है। दिस इज समथिंग सीक्रेट नॉलेज दैट सिर्फ मैं ही अभी तक इसको होल्ड कर रही हूँ। एंड अभी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है कि अब इसको बाकी लोगों तक भी सिखाया जाए। सिर्फ हमारे बैच में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है
लास्ट टाइम आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि कैंडल मैजिक की कुछ और चीजें हैं जो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मैं सिखाऊंगी, जिसमें से कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने ये टेक्निक सीखी है और किसी ने अभी तक ये टेक्निक सीखी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उस उनके ही हेल्प से ये टेक्निक आगे बच्चों तक सिखाई जा रही है, क्योंकि सिर्फ अकेले के लिए मेरे पास उतना साधन शायद नहीं हो रहा था कि मैं सिखा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि घर पे भी रेस्ट्रिक्शन थी एंड बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें थी। बट नाउ इट हैज बिकम पॉसिबल। एंड सेकेंड इज जो हम सिखाने वाले हैं दैट इज गॉडेस फॉर्चूना के बारे में भी सिखाने वाले हैं। शी इज द गॉडेस ऑफ अबंडेंस, रिचनेस, ब्यूटी। गॉडेस फॉर्चूना, गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो मैं इस रिचुअल में दो ब्यूटीफुल गॉडेस को इन्वोक करने वाली हूँ। फर्स्ट इज गॉडेस हेकाटे, विकन गॉडेस, एंड सेकेंड इज गॉडेस फॉर्चूना। गॉडेस हेकाटे कहेंगी क्योंकि प्रोटेक्शन बिल्ड करने के लिए पूरे साल भर के लिए किसी भी ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, कोई भी साइकिक अटैक हो, उससे प्रोटेक्शन बिल्ड करने के लिए गॉडेस हेकाटे को इन्वोक करना इज मस्ट। एंड गॉडेस फॉर्चूना ताकि हमारा हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी हर तरफ से फ्लरिश रहे, ठीक है। बिकॉज यू नो कि कैंडल मैजिक में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हम लाइफ के एक एस्पेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, हमें बहुत बार वर्क करना पड़ता है, बट देयर मस्ट बी समथिंग कि मैं बार बार वर्क नहीं कर रही हूँ, स्टिल मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कैंडल मैजिक में हम शायद एक रिचुअल को बार बार करते तब हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो कैंडल मैजिक एक्सपर्ट्स है वो ये चीज जानते होंगे। बट वॉट आई विल बी यूजिंग इज समथिंग जिसको करके कहीं ना कहीं मुझे 1 से 2 बार में ही रिजल्ट्स आते हैं, क्विक रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग जो अभी तक मैंने नहीं सिखाया है। इन फ्यूचर बैच में हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये लाने वाले हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग कहीं ना कहीं पहले से बुक करके रख सकते, बता के रख सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी आई विल बी सिलेक्टिंग पीपल, बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही मैं सिखाने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। तो इसकी नॉलेज मतलब आप बोल सकते हो कि आप खुल के सबको नहीं सिखा सकते। जो ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे यहाँ से कैंडल मैजिक, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर गॉडेस हेकाटे तो इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। जो लोग स्ट्रिक्टली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स है, मेरे कैंडल मैजिक स्टूडेंट्स है, मैं सिर्फ उन्हीं के ही बैच में खबर जाएंगी, ठीक है, कि ये बैच आ रहा है, हम सिखाने वाले हैं। हालांकि गॉडेस फॉर्चूना सभी लोगों के लिए ओपन रहेगा। जनवरी फरवरी में ही बैचेस आने वाली हैं, तो आप लोग चाहो तो एनरोल कर सकते हो। एंड अभी के लिए जो आज मैं रिचुअल्स कर रही हूँ वो गॉडेस हेकाटे एंड गॉडेस फॉर्चूना को ही इन्वोक करके कर रही हूँ। पेमेंट डिटेल्स दी हुई है, जो लोग लाइक बुक करना चाहते हैं स्पेल्स वो लोग बुक कर सकते हैं। एंड वो लोग गीतिका को बुकिंग करने के बाद आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं लाइव एंड करने वाली हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अगर आप लोग चाहो तो आज मैं इन्वोक करने वाली हूँ गॉडेसेस को, आज भी इन्वोक करूंगी, कल भी इन्वोक करूंगी, 2 दिन तक स्पेल्स चलेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग चाहो तो अपने 2025 होल 2025 के लिए बुकिंग्स कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, करने के बाद आपको गीतिका को कांटेक्ट करना है फॉर द डिटेल्स, ठीक है। आपने अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ ये देना है अगर आप HRCM स्पेल चूज कर रहे हो। अगर आप विश मैनिफेस्टेशन चूज कर रहे हो तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और अपनी विश, ये 3 चीज पेमेंट करने के बाद आपने गीतिका को कांटेक्ट करके देनी है। आज के लिए बुकिंग्स आज रात 10 बजे तक जो लोग बुकिंग्स कर देंगे उनकी आज होगी। इसके बाद जो लोग बुकिंग्स करेंगे, क्योंकि 12 बजे स्पेल करूंगी मैं, इसके बाद जो लोग बुकिंग्स करेंगे उनकी जो हीलिंग्स है वो कर लूंगी। यानी कि आज एंड कल तक ही ओपन है गेट्स, उसके बाद फिर ये क्लोज हो जा रही है हीलिंग्स की। इसके बाद बुकिंग्स नहीं है। बहुत लोग ऑलरेडी भर चुके हैं फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, तो उनकी बुकिंग्स ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। तो दोज हु वांट दे कैन एनरोल। अभी मैं लाइव एंड करने वाली हूँ, आई विल जस्ट शेयर द पेमेंट पेज फॉर 1 or 2 minutes, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें एंड दे कैन कनेक्ट विद गीतिका एंड दे कैन एनरोल देमसेल्फ। और एक चीज मैं बता दूं, दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि वो नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते रहते हैं एंड दे नीड अ प्रोटेक्शन, दे नीड अ नेगेटिविटी रिमूवल, या उनपे नेगेटिव अटैक्स, साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा होता रहता है, तो दे कैन कास्ट अ प्रोटेक्शन सर्कल फॉर देमसेल्फ, जो कि गॉडेस हेकाटे के थ्रू होगा। एंड ये तो आपको कहीं ना कहीं मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आज मैं कोई डाउट्स एंड क्वेरीज वगैरह नहीं ले रही हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया एट माई फैमिलीज प्लेस राइट नाउ। एंड कहीं ना कहीं रात को 10 बजे मतलब रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं ऐसे निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्पेल्स भी करने रहेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट
मिस टुडेज डे, क्योंकि आज मुझे स्पेल्स वगैरह भी करने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जो लोग भी बुक करना चाहते हैं मेक श्योर करें कि आप 9 साढ़े 9 बजे तक कर दे, सो दैट मैं विशेस के चिट्स वगैरह भी बना सकूं, बिकॉज आज कहीं ना कहीं आज का आज ही मुझे करना है। दूसरी चीज जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, कैंडल जब मेल्ट हो जाएंगी उसका जो वैक्स है, थोड़ा सा ही वैक्स होगा, आपको किसी भी पौधे के नीचे डाल देना है। एनी प्लांट, आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो किसी भी पौधे के नीचे आप डाल सकते हो, ठीक है। एशेस जो है उसको भी आप ब्लो कर सकते हो अपने घर के बाहर बालकनी में, विंड में आप अपने जितने भी एशेस वगैरह है उसको आप ब्लो कर सकते हो, ठीक है। बेलीफ के जो रेसिड्यू बचे हैं उसको आप अपने घर के बाहर ब्लो कर सकते हो, ओके। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। जो लोग भी अपने स्पेल्स बुक करना चाहते हैं दे कैन बुक देयर स्पेल्स फॉर 2025 एंड विल मीट in January mostly. We will meet next year, that is 2025। अब नए साल में नए कोर्सेज के साथ, नई नई टेक्निक्स के साथ। एंड यस, जो लोग भी कैंडल मैजिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो लोग भी नेक्स्ट ईयर गॉडेस हेकाटे को इन्वोक करना चाहते हैं, जो लोग भी नेक्स्ट ईयर गॉडेस फॉर्चुना के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी फरवरी के मंथ में स्पेल्स के कोर्सेज लेके आने वाले हैं। वो ऐसी चीज जो मैंने आज तक नहीं सिखाई है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। एंड जो लोग 2025 के स्पेल्स आज मेरे हाथ से करवाना चाहते हैं, उन्हीं गॉड्स एंड गॉडेसेस को इन्वोक करके दे कैन कनेक्ट विद गीतिका। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गाइस। बाय बाय एवरीवन एंड लेट्स मीट इन द न्यू ईयर। चलो, हैव अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। सभी लोगों को यही विशेष है, ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही खिलखिलाते रहो, हमेशा हंसते रहो, हमेशा खुशियां एंड अबंडेंस सभी लोगों के लाइफ में भरी रहे, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। चलो, बाय एवरीवन एंड जल्दी ही मिलते हैं, बाय।